मैं संजय और आप सभी को सामाजिक विज्ञान भाग इकोनॉमिक्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर विकास तथा विकास के लक्ष्यों के सिद्धांत अर्थात डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं विकास अर्थात डेवलपमेंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं विकास अर्थात डेवलपमेंट। अब प्रश्न उठता है विकास क्या है अर्थात डेवलपमेंट क्या है। तो आइए जानते हैं विकास क्या है या डेवलपमेंट क्या है। विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो लगातार आगे बढ़ते रहती है, अर्थात किसी भी चीज़ का एडवांस होना या पहले के अपेक्षा बेहतर होना या पहले से और अधिक विस्तार होना विकास कहलाता है। अर्थात किसी भी चीज़ का एडवांस होना यानी उन्नत होना या पहले के अपेक्षा बेहतर होना या पहले से और अधिक विस्तार होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है अर्थात डेवलपमेंट कहलाता है। अब प्रश्न उठता है क्या विकास सभी लोगों के लिए समान है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। विकास विभिन्न लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है, अर्थात अलग अलग लोगों का अलग अलग विकास हो सकता है। इसे जानने के लिए हम विकास के लक्ष्यों को सिद्धांत को जानेंगे। विकास के लक्ष्यों के सिद्धांत। विकास के लक्ष्य को सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बारी बारी से इन सिद्धांतों को देखेंगे। पहला सिद्धांत है विभिन्न लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं, अर्थात जितने लोग हैं उतनी उनकी अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं। जैसे इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे एक आदिवासी के विकास के लक्ष्य क्या होंगे? एक आदिवासी के विकास के लक्ष्य होगा समाज में समान अधिकार प्राप्त करना। वहीं एक किसान के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक किसान का विकास का लक्ष्य होगा जमीन का मालिक वह खुद बने और अधिक से अधिक फसल उगा पाए। वहीं एक मजदूर के विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक मजदूर का विकास का लक्ष्य होगा एक दिन का और अधिक मजदूरी मिले अर्थात रुपये मिले। वहीं एक स्टूडेंट का विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक स्टूडेंट का विकास का लक्ष्य होगा एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों का अलग अलग हो सकता है, अर्थात विभिन्न लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य। इसे हम एक निम्न तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे विभिन्न श्रेणियों के लोगों के विकास के लक्ष्य, अर्थात अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं जो इस निम्न तालिका में दिया गया है। यह तालिका आपकी किताब में पहले से दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य किस प्रकार से होता है। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लक्ष्य क्या होंगे? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लक्ष्य होगा उसे काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी प्राप्त हो तथा स्थानीय स्कूल में उनके बच्चे के शिक्षा प्रदान की जाए तथा उसके साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव न हो तथा वह एक नेता भी बन सके। वहीं एक पंजाब के समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य क्या होंगे? उसका लक्ष्य होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक प्राप्त हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा फसल उगाने से पहले मूल्य तय कर दी जाती है। इसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा? उसे सस्ते दर पर मजदूर उपलब्ध हो पाए तथा वह अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। यह एक पंजाब के समृद्ध किसान का विकास का लक्ष्य बताया गया है। वहीं एक किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा? उसका विकास का लक्ष्य होगा कि वर्षा इतनी मात्रा में हो कि उसकी फसल अधिक उपज हो, अर्थात उसकी फसल अधिक हो। वहीं एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला के क्या विकास के लक्ष्य होगा? एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला का विकास का लक्ष्य होगा कि उसका अधिक से अधिक जमीन हो और जो मजदूर हैं वह उसी के
ज़मीन पर काम करे, उसी के भूमि पर काम करे, और वह भी कम मजदूरी के दर पर। वहीं एक शहरी बेरोजगार युवक का विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक शहरी बेरोजगार युवक का लक्ष्य होगा उसे एक अच्छा काम मिले, अच्छा अर्थात रोजगार प्राप्त हो, जिससे वह अपने परिवार की भरण पोषण कर पाए। और एक शहर के अमीर परिवार का लड़का का विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक शहर के अमीर परिवार का लड़का का विकास का लक्ष्य होगा कि वह सबसे महंगे स्कूल में पढ़ पाए तथा वह विदेशों में पढ़ाई कर सके, तथा घर से आने जाने की जो सुविधाएं हैं स्कूल तक वह अपना हो, निजी हो। वहीं एक शहर के अमीर परिवार की लड़की का विकास का लक्ष्य क्या होगा? एक शहर के अमीर परिवार की लड़की का विकास का लक्ष्य होगा उसे अपने भाई की तरह आज़ादी मिले तथा वह खुद फैसला ले पाए, तथा वह पढ़ाई कहाँ करे? विदेशों में पढ़ाई करे। यह एक शहर के अमीर परिवार की लड़की का विकास का लक्ष्य होगा। वहीं नर्मदा घाटी का एक आदिवासी का विकास का लक्ष्य क्या होगा? नर्मदा घाटी के एक आदिवासी का लक्ष्य होगा, यह विकास का लक्ष्य होगा कि वह नर्मदा नदी पर कभी भी बड़ा बांध का निर्माण न हो, क्योंकि बांध का निर्माण होने से उसके घर और ज़मीन सब डूब जाएंगे तथा वह बेघर हो जाएगा। तो वह व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि नर्मदा नदी पर बांध हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं। अब हम विकास के लक्ष्य अर्थात डेवलपमेंटल गोल्स के दूसरे सिद्धांत को देखेंगे, अर्थात विकास के लक्ष्यों के सिद्धांत में दूसरे सिद्धांत क्या कहता है वो देखते हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, अर्थात जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे अधिक बिजली पाने और शहरवासियों के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े बांध का निर्माण कराना। यह एक लाभकारी परियोजना हो सकता है, परंतु जहां बांध का निर्माण होगा वहां के स्थानीय निवासियों के लिए यह परियोजना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का घर, जमीन, रोजगार सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह योजना उनके लिए लाभकारी नहीं होगा। अर्थात इस परियोजना से कुछ लोगों के लिए यह योजना लाभकारी होगा, परंतु कुछ लोगों का इस परियोजना से लाभकारी यह योजना साबित नहीं होगी। जिन लोगों को यहाँ से बिजली प्राप्त होगी उनके लिए यह लाभकारी होगा, और जिन लोगों का यह परियोजना के कारण घर तथा जमीन सब डूब गया है उन लोगों का यह योजना लाभकारी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। अब हम विकास के लक्ष्यों के सिद्धांत में तीसरे सिद्धांत को देखेंगे। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत कहता है आय और अन्य लक्ष्य, अर्थात लोगों का आय के साथ साथ अन्य लक्ष्य भी होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी नौकरी और अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, अर्थात इनकम प्राप्त करना चाहता है, ताकि वे हर वस्तु की खरीदारी कर सके। परंतु आय के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाता है, जैसे आज़ादी, सुरक्षा, नियमित रोजगार, काम करने के वातावरण आदि अन्य सुविधाएं ध्यान में रखा जाता है। अर्थात आय के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी ध्यान में रखा जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की कहीं दूर दराज में नौकरी लग गया है और उस नौकरी से उस व्यक्ति को इनकम अच्छा होता है, अर्थात उसका इनकम अच्छा है, परंतु वहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे उसको कार्य करने की आज़ादी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं है और काम करने के वातावरण उपलब्ध नहीं है। मात्र सिर्फ इनकम से ही सब कुछ मैटर करे ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में वह व्यक्ति वहाँ पे काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आय के साथ साथ लोगों का
अन्य सुविधाएं भी जरूरी होता है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में कार आता है, घर, पैसा आदि कई ऐसे चीज़ इसमें आते हैं। किसी व्यक्ति को इतना सारे वस्तु चाहिए, परंतु इसके साथ साथ मान सम्मान, आज़ादी और सुरक्षा भी चाहिए। तो कह सकते हैं कि सिर्फ पैसा से ही मैटर सब कुछ नहीं हो करता है। इसके साथ साथ अन्य चीज़ों का, जैसे मान सम्मान, आज़ादी, ये सब सुरक्षा मैटर करता है। अब हम इस भाग से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे विकास से क्या समझते हैं, विकास से क्या तात्पर्य है, विकास क्या है परिभाषित करें, विकास की परिभाषा दें। इन सभी का उत्तर एक ही होगा, विकास का परिभाषा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन है, क्या विकास की धारणाएं समान हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, विकास की धारणाएं समान नहीं है। यह अलग अलग लोगों की विकास की धाराएं अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं विकास की धारणा समान नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम तथा जीडीपी और एनएनपी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।